नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। गुजरात के वाव विधानसभा में उपचुनाव संपन्न होते ही बनासकांठा जिले के कांग्रेस नेता रानीवाड़ा इलाके के सुंधा पर्वत पर माताजी के दरबार में पहुंचे और चामुंडा माताजी मंदिर में दर्शन किए। वाव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब सिंह राजपूत, बनासकांठा लोकसभा सांसद गेनीबेन ठाकुर और बनासकांठा कांग्रेस जिलाध्यक्ष भरत सिंह बाघेला ने सुंधा पर्वत पहुंचकर चामुंडा माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से प्रदीप सिंह देवल मालवाड़ा ने स्वागत सत्कार किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब सिंह और सांसद गेनीबेन ठाकुर ने जीत का दावा करते हुए कहा कि वाव विधानसभा क्षेत्र की जनता लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को सेवा करने का मौका देगी। बता दें कि पूरे गुजरात में एकमात्र विधानसभा सीट पर ही उपचुनाव थे और वाव विधानसभा राजस्थान के सरहदी क्षेत्र होने से गुजरात के साथ साथ पश्चिम राजस्थान में भी इस सीट पर हुए उपचुनाव की चर्चा थी। यहाँ सुंधा माता जी के यहाँ हमारी आस्था है। वैसे वाह विधानसभा की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लेके अब चुनाव के नतीजों से पहले यहाँ सुंधा माता जी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए। और जब 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो माता जी को प्रार्थना भी की कि वहाँ की जनता की सेवा करने का मौका मिले और उनके सुख दुख के साथी बन के रह सकूँ। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे फिर एक बार माता जी के यहाँ माथा टेकने के लिए आएंगे। वाव में गुलाब खिलेगा या कमल? गुलाब ही जीतेगा। वाव विधानसभा का चुनाव 17 का हो, 22 का हो और लोकसभा का चुनाव हो, लगातार हम 3 इलेक्शन जीते हैं और अगला चुनाव भी वाव की जनता हमको आशीर्वाद देगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,600 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन एक प्रेरणा है, जिनकी संघर्ष और बलिदान की वजह से उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई योजनाओं और पहलों को मूर्त रूप दिया गया है, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पद तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने भी अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की सराहना की। हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी रामनिवास उर्फ रामू गुर्जर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं थाना अधिकारी प्रदीप यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई मोरोडी स्थित विशाल सिटी के पास जंगल में की गई। वहीं पुलिस की माने तो आरोपी की गिरफ्तारी हरसौरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। वहीं आरोपी रामनिवास को उसकी अढाड़ी से पकड़ा गया, जहां वह अवैध हथियार के साथ मौजूद था। देवली उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरोपी नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सुरक्षा कारणों की वजह से नरेश मीणा को सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निवाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपी नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कारणों से आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था, ताकि कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था न हो। बिल्कुल, नरेश मीणा को आज पेश करना था। एफआईआर नंबर 166/24 नगर फोर्ट की एफआईआर थी, उसे पेश करना था। सुबह 11 बजे उनको गिरफ्तार किया था। 11 बजे से हम उनके वकील के रूप में उपस्थित थे। लगातार कहते रहे पेश करेंगे और उनको पेश नहीं किया, विशेष से पेश किया। पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं लेकर के आई। हमने कहा था कि नरेश जी के साथ मारपीट हुई है और उनको रख करके उनको पिटवाया जा रहा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और उनको फिजिकल रूप से उपस्थित किया जाए।
परंतु पुलिस हर धर्मिता के चल के उनको पेश नहीं की। हमने कोर्ट से प्रेयर भी की है कि अब फिजिकल रूप से उपस्थित करना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कराया अभी आदेश? कोर्ट ने ये कहा कि फाइल मंगवा ली है और फाइल देख करके उनका मेडिकल करवाना और उनके जो भी हमने कहा कि उनको टॉर्चर करते हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए, और जो है पुलिस पर भी हमको शक है कि वो उनसे मिल करके और मारपीट कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी रिमांड ली क्या पुलिस ने? नहीं, रिमांड नहीं, पुलिस ने जैसी मांगी बिल्कुल। नरेश बासुर के कोटपुतली रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। दरअसल घोड़े की रस्म अदा करने के बाद घर वापसी के समय कार का संतुलन बिगड़ने से कार सड़क के करीब 20 फुट नीचे खेत में गिर गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल कोटपुतली BDSM में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बासुर के नारायणपुर रोड पर खोरी स्टैंड पर 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि दूसरे बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 17 नवंबर तक संयोजनम 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सांसद मंजू शर्मा, NCSM चेयरमैन जयवंत देव पुजारी सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आयुर्वेद की महत्वता पर प्रकाश डाला और इसे सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बताया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमें स्वस्थ रहने के लिए न केवल उपचार के उपाय देता है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिनचर्या को सुधारने के तरीके भी सिखाता है। वहीं सांसद मंजू शर्मा ने आयुर्वेद को हमारे देश का खजाना बताते हुए कहा कि आयुर्वेद न केवल सस्ती और प्रभावी चिकित्सा प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। देश परिसर में 3 दिवसीय संयोजनम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान से हुआ। और इसमें देश भर से जो आयुर्वेद के अध्यापक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और आयुर्वेद के छात्र हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 3000 से अधिक की संख्या में यहाँ सभी लोग पधारे हैं। और 3 दिन का जो कार्यक्रम चलेगा, इसमें कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन है, जिसमें वैज्ञानिक सत्र हैं, इसमें पुरानी जो खेल कूद की प्रतियोगिताएँ हैं, इस तरह जो जिनको हम भूल चुके हैं ऐसी खेल कूद की प्रतियोगिताएँ हैं और बहुत सारे इसमें हैं। और मुख्य उद्देश्य है कि हमारा आयुर्वेद का छात्र है, आयुर्वेद का युवा है, आयुर्वेद के चिकित्सक है, आयुर्वेद के अध्यापक हैं, उनके ऊपर फोकस करते हुए आयुर्वेद को हम आगे लेके जाएँ। नारायणपुर थाना पुलिस ने विगत देर शाम अवैध गेस्ट हाउसों पर छापेमार कार्रवाई कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 गेस्ट हाउस संचालक भी शामिल हैं। थानाधिकारी शिंबू दयाल ने बताया कि पुलिस महानिदेशक और जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों से संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नारायणपुर थाने इलाके में होटलों, गेस्ट हाउसों पर संदिग्ध और अपराध में लिप्त लोगों के स्थानों पर चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 6 संदिग्धों को डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में ताल गेस्ट हाउस, माधव गेस्ट हाउस के संचालकों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है।
खबर रानीवाड़ा से है, जहां जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलकर समय पर नहीं दिए जाने को लेकर रानीवाड़ा विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंजीराम चौधरी किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंजीराम चौधरी ने बताया कि सरकार ने 72 घंटों में किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके ट्रांसफार्मर समय पर नहीं दिए जा रहे और ऐसे में रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी सारी बात सुनने के बाद में इस प्रकार की पीड़ा हुई कि एक महीने से जिस काश्तकार को अभी रबी की पूरी फसल चल रही है, 1.5 महीने से जिसके पास में ट्रांसमीटर नहीं है, उसकी फसल की क्या स्थिति होगी। मतलब इस प्रकार का ये पूरा इस प्रकार का यह इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है। और इनके पास में जिनके पास में हाई क्वालिटी के टेलीफोन नंबर आते हैं या हाई प्रोफाइल जिनका पास में फोन आता है उनको ट्रांसमीटर दिया जाता है, और जिसके पास में कोई सिफारिश नहीं है उसको कोई ट्रांसफार्मर दिया जाए। एक अभी भाई साहब पुलिस साहब बैठे हैं, इनका 1 से 1.5 महीना हो गया और इनके पास में कोई टेलीफोन नहीं, तो इनको ट्रांसमीटर नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक नाइंसाफी है और ये कर्मचारियों को देखना पड़ेगा। बाकी इन कर्मचारियों को इनके खिलाफ सारे काश्तकार आने वाले समय में इनके खिलाफ बैठेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी टेलीफोन इनका लगा है, वो भी यहाँ कैमरा वाला आने के बाद किसी ने यहाँ के कर्मचारी ने मैसेज दिया होगा, बाकी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। मतलब एक इससे ज़्यादा कोई नाइंसाफी हो नहीं सकती। इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? अब इस व्यवस्था के जिम्मेदार यहाँ के कर्मचारी हैं। ये अगर यहाँ से मतलब एक लिस्टेड ब्रांड है जिनका भी ट्रांसफर, किसानों को कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो 10 दिन से दे रहे हैं, 15 दिन से दे रहे हैं, ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम उनको नंबर से तो दें। जिनका जिस तारीख में जमा हुआ है उस तारीख के हिसाब से ट्रांसमीटर को देना चाहिए। घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में पिकअप और एक कार में टक्कर हो गई, जिसमें 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसा नेशनल हाईवे 911 का है, जहां पिकअप में सवार मजदूर अपने काम पर जा रहे थे, जो कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घायलों को तत्काल राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना तत्काल अनूपगढ़ थाना को दी, जिसके बाद 112 की सहायता से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये पतरोड़ा से एक्सीडेंट हुआ है। ये गड़साना की तरफ से तो पिकअप लेबर के व्यक्तियों को लेकर आ रही थी और अनूपगढ़ की तरफ से एक कार जा रही थी। अधिक कोहरा होने के कारण वहाँ दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। कितने घायल हुए सर? घायल पिकअप के अंदर करीब 18-20 लोग थे, वो उनके चोटें। ये पतरोड़ा फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।